और वक्फ बिल को लेकर नया घमासान छिड़ गया है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, झारखंड के शहरों में गणेश पंडाल और मुस्लिम मोहल्लों और मस्जिदों के बाहर क्यूआर कोड स्कैन लगाए गए हैं। हिंदू संगठनों ने जहां वक्फ बिल के सपोर्ट में क्यूआर कोड लगाए, तो दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष ने बिल के खिलाफ क्यूआर कोड लगाए और क्यूआर स्कैन करके जेपीसी को आपत्ति भेज रहे हैं। वक्फ बिल की लड़ाई पूरी तरह से अब डिजिटल हो चुकी है। मुस्लिम क्यूआर कोड वर्सेस हिंदू क्यूआर कोड, ये लड़ाई हो चुकी है। और ये देखिए तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग जगहों पर क्यूआर कोड का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। हिंदू पक्ष का क्यूआर कोड और मुस्लिम पक्ष का क्यूआर कोड, दोनों क्यूआर कोड इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और इन क्यूआर कोड का इस्तेमाल अलग अलग जगहों पर किया जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि इन क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए। हिंदू पक्ष का जो क्यूआर कोड है वो वक्फ बिल में संशोधन बिल पास हो इसके समर्थन में, और दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष ने जो क्यूआर कोड लगाया है वो इसके विरोध में अपनी राय देने के लिए है। और अब देखिए ये डिजिटल लड़ाई सड़कों पर, चौराहों पर, ऑटो के ऊपर, टेम्पो के ऊपर, दुकानों के ऊपर, तमाम जगहों पर दिखाई दे रही है। एक क्यूआर कोड मस्जिदों में लगाया गया, तो एक क्यूआर कोड गणपति पंडालों में लगा। वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल 2024 जो पार्लियामेंट में पेश किया गया है, एक ऐलान मुस्लिम मोहल्लों में हुआ, रद्द कर दिया गया है, पास नहीं हुआ। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर ये मौजूद है और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने, तो एक ऐलान हिंदू आबादी वाले इलाकों में, वक्फ बोर्ड को खत्म करो, वक्फ बोर्ड को खत्म करो। एक ऐलान मौलानाओं ने किया, स्कैनर को आप लोग स्कैन कीजिए। तो एक आह्वान हिंदू संगठनों, अमेंडमेंट एक्ट है 2024 का। वक्फ बिल के नाम पर मानो घमासान हो रहा है। एक तरफ इस बिल के खिलाफत करने के लिए मुस्लिम संगठन और सियासतदान लामबंद है, तो वहीं दूसरी तरफ इस बिल के समर्थन में हिंदूवादी संगठन खड़े हो गए और सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक क्यूआर कोड वर्सेस क्यूआर कोड की जंग छिड़ गई। हिंदू संगठनों ने सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक एक क्यूआर कोड शेयर करना शुरू कर दिया। सड़कों पर तो लोगों को जागरूक करने का अभियान चलाया जा रहा था, साथ ही गणपति के पंडालों में भी इसे चस्पा कर दिया गया। तस्वीरें गोधरा की हैं, जहां वीएचपी ने क्यूआर कोड वाला अभियान शुरू किया। अगली तस्वीर गुजरात के ही सूरत, जहां वक्फ बिल का समर्थन करने वाले क्यूआर कोड को सूरत वक्फ बोर्ड के दफ्तर के बाहर ही लगा दिया गया। लेकिन इस क्यूआर कोड को स्कैन करने से क्या होगा, अब ये समझिए। दरअसल वक्फ बिल इस वक्त जेपीसी के पास है, जिसने लोगों से इसे लेकर अपना फीडबैक मांगा है और इस क्यूआर कोड के जरिए जेपीसी को वक्फ बिल के समर्थन में एक मेल भेजा जा रहा है। जैसे जैसे वक्फ बिल पर फीडबैक भेजने की तारीख पास आ रही है, वैसे वैसे क्यूआर कोड वर्सेस क्यूआर कोड वाली ये मुहिम तेजी पकड़ती जा रही है। अब वक्त ही बताएगा कि इसमें जीत किसकी होगी और हार किसकी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो वक्फ बिल पर क्यूआर वर्सेस क्यूआर की लड़ाई चल रही है। कहां क्या क्या हो रहा है, थोड़ा सा सिलसिलेवार समझिए। गणेश पंडाल और मस्जिदों के बाहर क्यूआर कोड लगा दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश, गुजरात, झारखंड के शहरों में क्यूआर कोड वाली ये जंग देखी जा सकती है। बिल के सपोर्ट में हिंदू संगठनों की यह मुहिम है। गणेश पंडालों में बिल के सपोर्ट में क्यूआर कोड लगाए गए हैं। क्यूआर कोड स्कैन कराकर मेल करवाए जा रहे हैं। मस्जिदों में बिल के खिलाफ क्यूआर कोड लगाए गए हैं और मस्जिदों में क्यूआर स्कैन करके मुस्लिम संगठन जो है वो मेल करा रहे हैं। क्यूआर स्कैन करके जेपीसी को अपनी अपनी आपत्ति भेज रहे हैं मुस्लिम। 50 लाख आपत्ति पर बिल रद्द होने का दावा किया जा रहा है कि अगर 50 लाख आपत्तियां दर्ज हो गई तो बिल रद्द हो जाएगा, ऐसा दावा है। और बिहार के हजारीबाग में भी हिंदू संगठनों ने वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में क्यूआर कोड लगाए हैं। इस क्यूआर कोड को लेकर लोगों का क्या कहना है, आपको सुनाते हैं। क्यूआर कोड वाले जो लगे हुए बैनर वो वक्फ बोर्ड के विरोध में चल रहे हैं। यहाँ पूरे गुजरात में, पूरे इंडिया में इस तरह से चल रहा है कि भाई जो वक्फ बोर्ड का जो प्रॉब्लम चल रहा है वो यहाँ से हट जाए और जिसके पास जितनी भी जगह बाकी है वक्फ बोर्ड की वो सरकार के पास आ जाए। जिस प्रकार से वक्फ बोर्ड ने अपने कई 70 वर्षों से उन्होंने अपनी मनमानी की, उनको किसी प्रकार का कोई भय नहीं था,
क्या, और आज उसके अंदर कुछ ना कुछ वक्फ बोर्ड का संशोधन जो किया जा रहा है वो कई हद तक के बहुत सही है और उसका समर्थन करना चाहिए। क्यूआर कोड का ये है कि इसमें स्कैन करके बिल में संशोधन के लिए समर्थन दिया अपना जनता ने, और भारी संख्या में यहाँ पर पंडाल में मूर्ति देखने के लिए जो आते हैं लोग, वो क्यूआर कोड देखते हैं, स्कैन करते हैं और अपने मोबाइल से मेल करते हैं। और वहीं बिल के विरोध में मुस्लिम पक्ष का क्या कहना है, ये भी सुनिए। पास नहीं होना चाहिए भी वो क्या लगा, आप क्या लोगों को बता रहे हैं इसके? हाँ, ये इसके लिए बता रहे कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम बता रहे कि मतलब बिल पास नहीं होना चाहिए। कौन सा? ये वक्फ बोर्ड बिल जो संशोधन बिल है पास नहीं होने चाहिए। हाँ, ये बिल पास नहीं होने देंगे हम, क्योंकि ये इसका हम बिल का विरोध कर रहे हैं कि ये वक्फ बोर्ड की ज़मीनें और दरगाहों की मसाजिदों की वक्फ बोर्ड की ज़मीन बता रहे हैं, जैसे ऐसा नहीं होने देंगे। तो ये क्यूआर कोड की लड़ाई किस तरह से चल रही है इसको हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ऑटो के ऊपर चस्पा है, गणेश पंडालों के ऊपर चस्पा है, मस्जिदों के बाहर चस्पा है, और दो तरह के क्यूआर कोड हैं। एक संशोधन के खिलाफ है, एक संशोधन के समर्थन में है, और दोनों ही क्यूआर को लेकर इस वक्त ये डिजिटल जंग चल रही है।